पार्टी के दिल्ली प्रदेश दफ्तर पर हूँ, जहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो लोगों में एक अलग ही खुशी और उमंग देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण मात्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले रुझानों से ही लगातार जिस प्रकार से बढ़त में है, इसी वजह से लोगों में यहाँ खुशी है। क्या कहना चाहेंगे मैं, आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी 27 साल बाद? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे, जिसका अंत हो चुका है। आपदा को दिल्ली से हटा दिया गया है और दिल्ली की जनता ने साथ दिया है आपदा को हटाने में और भाजपा को लाने में। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल अपने सीट से आगे पीछे बार बार ही हो रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, जितने भी नेता है वो सारे अपने सीट से पीछे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, ये सब झूठ की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति फैलाते थे, तो इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। जैसे कि बहुमत से जीत होती है, वैसे इनकी बहुमत से हार हो रही है, सब देख रहे हैं। तो आप क्या कहना, आपके हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति खत्म करते हुए दिख रही है? आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति, अपनी झूठ की राजनीति खत्म कर चुकी है। अब इनको किसी जगह से कोई सीट नहीं मिलेगी और ये बहुमत से हार रहे हैं। इधर आइए, इधर। देखिए सामने की तरफ स्क्रीन, जहां पर सभी चैनल शो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने से बढ़त में और कितनी आम आदमी पार्टी पीछे, और दूसरी तरफ मिठाइयों की बरसात। क्या कह रहे हैं, मिठाई बट रहे हैं, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, हाँ, तो दिल्ली जो तंग थी, परेशान थी, उसकी वापसी दोबारा है? अब तंग नहीं होगी दिल्ली। अच्छा, बिल्कुल काम से हो गया, बढ़िया काम हो गया। अच्छा, बढ़िया काम हो गया। मोदी साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? अब क्या कहना है, जो है आप लोगों के सामने है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने दिल्ली के जनता से आह्वान किया था कि आपदा से मुक्ति दिला दो, आज दिल्ली प्रदेश की जनता ने आपदा से मुक्ति दिला दिया। जो भी है वो सामने है। आपका पूर्वांचल से है क्या? मैं पूर्वांचल से हूँ, किराकत विधानसभा। क्या कहेंगे, पूर्वांचलियों ने जवाब दिया है क्या अरविंद केजरीवाल को? समस्त मैं दिल्ली के पूर्वांचल वासियों को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को, कि जो अरविंद केजरीवाल ने आपदा के समय, जब हम लोग कोरोना का काल में हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोगों के साथ में, पूर्वांचल वासियों के साथ में जो किया था, उसका परिणाम आज उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। यही हमारा कहना है। देखिए पीछे की तरफ एक बार ये आप दिखाइए कि किस प्रकार से गुलालों की बरसात चल रही है, और सभी के सभी में एक अलग ही जोश और उमंग आपको खुशी के साथ देखने को मिलेगा। और उस तरफ स्क्रीन के सामने आपको दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में क्या जोश है। ये देखिए, क्या कहेंगे भाई साहब, एकदम गुलाल की बरसात। क्या भाई साहब, इस समय 27 साल बाद अपनी सरकार आई है, और केजरीवाल का भ्रष्ट सरकार जो खाली जुमले पर चल रही थी, आज उसका अंत हुआ है। अच्छा। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और मनीष सिसोदिया जी जो अपने सीट से पीछे चल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? दिखाइए। वो भी बहुत जल्दी हारने वाले हैं। उनकी जो दारू घोटाले में वो जो जेल गए थे, वो फिर हार के दोबारा जेल जाएंगे। अच्छा, आपका पूर्वांचल से है क्या? हाँ जी, तो पूर्वांचलियों ने हार दिया क्या अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल। पूर्वांचल हमेशा बीजेपी के साथ है। पूर्वांचल बीजेपी के साथ है हमेशा और रहेगा। अच्छा, और भाई साहब आप बताइए, क्या कहेंगे, अवध ओझा जी पूर्वांचलियों का वोट टैकल करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आए थे, वो भी अब बहुत ज्यादा ही पीछे दिख रहे हैं अपनी सीट से। देखिए, निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से दिल्ली की जनता ने जो वोट किया है, कैमरामैन तो तुम्हारा भाग गया। अरे बोलिए। दिल्ली की जनता ने जो वोट किया है वो विकास पर किया है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की जो टूटी फूटी जो सड़कें थी, दिल्ली की जनता को जो अरविंद केजरीवाल जी शराब जो पिलाना चाहते थे, उसके लिए वोट किया है। दिल्ली की जनता जो है अरविंद केजरीवाल जो गंदा पानी पिलाना चाहते थे, उसके लिए जो है अरविंद केजरीवाल को जो हराने के लिए आज जो है दिल्ली की जनता ने वोट किया है। दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में स्वच्छ पानी हो, दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में चमचमाती जो रोड बने, और दिल्ली में जो जनता दिल्ली की चाहती है कि अच्छी शिक्षा मिले, और दिल्ली की जनता चाहती है कि किस तरीके पीछे जो लगातार नारा लग रहा है, मोदी 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 वर्सेस केजरीवाल, हो गया क्या? बिल्कुल, मोदी वर्सेस केजरीवाल। ये दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है 47 सीटें लाके, और ये 27 सालों के बाद जो ग्रैंड लगा हुआ था, ये तोड़ा गया है। और दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया है
कि वो केजरीवाल को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यही विजन के साथ हम लोग चले थे और ये नारा जो हमारा तपस्या तो खूब लंबी करनी पड़ी है आप लोगों को, 27 साल की तपस्या। मोदी लहर में भी आप दिल्ली नहीं जीत पाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि वो दिल्ली की जनता को बरगला रहा था, बेवकूफ बना रहा था। लेकिन जब दिल्ली की जनता को ये सारी चीजें समझ में आ गई, उनको ये पता चल गया, उन्होंने 10 साल में ये देख लिया कि दिल्ली कहाँ चली गई है हमारी। हम लोग इंद्रप्रस्थ के रहने वाले लोग हैं। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, यूथ को खराब कर दिया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई हर जगह, इतना ज्यादा मतलब मैं अच्छा एक बात बताइए, आप भी दिल्ली में ही रहते हैं? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, मिंटो रोड पे। मुख्यमंत्री जो थी आतिशी मार लेना, वो भी अपनी सीट से हारती हुई नजर आ रही है। हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि वो जीत गई हैं। उनकी जीत से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीते या हारे, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना। हमारे को 47 सीटें देके दिल्ली की जनता ने ये साबित कर दिया है कि इस बार जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और आगे चल के मोदी जी के विजन में। इसके पीछे मैजिक किसका कहेंगे? मोदी मैजिक दिख रहा है क्या? मोदी मैजिक नहीं है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम किया है। एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने, छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पे काम किया है। मोदी जी का तो मैजिक है ही, उनका तो आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा ही रहता है। हमेशा ही रहता है। तो आप देखिए, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो यहाँ पे आपको एक अलग ही जोश और उमंग देखने को मिलेगा। चारों तरफ केवल और केवल गुलाल है, जीत के नारे हैं। और ये इस वक्त कुछ युवा है, भाई साहब क्या कहेंगे? युवाओं का क्या जोश है? जोश बीजेपी के साइड है, देख ही रहे होंगे यहाँ युवाओं को कितना जश्न का माहौल है बीजेपी ऑफिस में। जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी के, उनके मुखिया क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल, नहीं फर्जीवाल भी अपनी सीट से हार गए हो। अब क्या फर्जीवाल के अब जहाँ बहुत बोल रहे थे, उछल रहे थे, उनकी भी कहानी खत्म। कहाँ से हैं? अरे बिहार, पूर्वांचल से। पूर्वांचलियों ने क्या साइडलाइन किया है क्या केजरीवाल? पूर्वांचलियों ने एकदम बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। ना केजरीवाल को पसंद किए, ना अवध ओझा को, ना आतिशी, ना ये मनीष सिसोदिया, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको जोश देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे साहब? क्या नाम हुआ? शुभम सिंह कश्यप नाम हुआ। भारतीय जनता खुशी दिख रही है? खुशी आप देख के माहौल देख रहे हैं, हर जगह भगवान भगवान जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इस बार दिल्ली के जनता ने मन बना लिया था और इस बार दिल्ली के जनता ने ठान लिया था कि इस बार भाजपा को लाना है। और मैजिक किसका है? ये मोदी मैजिक बोल रहा है। 100% मोदी मैजिक है ये। और भारतीय जनता का हर एक कार्यकर्ता का योगदान है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। और इसमें जितने भी कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल से लेके हर एक व्यक्ति का योगदान, और हर एक कार्यकर्ता को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं कि जीत की खुशी के लिए हर एक व्यक्ति का योगदान है। और इस बार दिल्ली में जो नए युवा हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग फर्स्ट टाइम वोटर 2 लाख प्लस वोटर, उन्होंने ही अपना फर्स्ट वोट मोदी जी पर भरोसा करके दिया है और उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे 110%। अच्छा, तो मतलब कार्य पूरे किए जाएंगे जो बोले गए? 110% काम करो और दिल्ली में 10 गुना तेजी से विकास होगा, ये दावा है मोदी की गारंटी का। 27 साल की तपस्या जो अब जाकर के भंग हो रही है, इसके क्या कहेंगे? 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी है। जैसे बहुत लंबी तपस्या। जब मोदी जी का लहर भी चल रहा था उस समय भी आप लोग नहीं खड़े थे। वनवास होता है, उससे आप वनवास, दिल्ली के वनवास खत्म हुआ है और इस बार दिल्ली में भगवा पर भरोसा किया और जय श्री राम पे भरोसा किए हैं नारे पर। और इस बार दिल्ली के जनता ने जिस हिसाब से मोदी जी पर विश्वास और भरोसा रखा है, उस हिसाब से मोदी जी खड़ा रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर एक पब्लिक के लिए खड़ा रहेगा 24 घंटा। चलिए, तो इनका कहना है कि अब जब हमारी सत्ता में वापसी हो ही गई है तो उसके बाद से हमारा हर एक कार्यकर्ता जनता के लिए हर समय खड़ा रहेगा, उनके हिस्से के काम करने के लिए खड़ा रहेगा। और बाकी अगर आप यहाँ पे जोश और उमंग की बात करें तो आप देख ही सकते हैं। क्या कहेंगे सर? वापसी हो रही है सत्ता में। वेल डन, बहुत अच्छा। बात तो कर लीजिए, 2 मिनट बात कर लीजिए। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? इतने समय बाद सत्ता में वापसी, 27 साल की तपस्या थी। 27 साल की तपस्या थी। 10 साल से दिल्ली जो है कुरीतियों में कैद थी, आज उसकी आज़ादी का दिन है। आज दिल्ली आज़ाद हुई है और ये जो आप खुशी का माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, ये दिल्ली की आज़ादी का दिन है। मुसलमानों का कितना साथ रहा? मुसलमानों का नहीं, आप ये इसको ये कहें दिल्ली के नागरिकों का कितना साथ रहा। सभी नागरिक हैं। नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जैसे देखा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ सरदारों का वोट बैंक है, मुसलमानों का वोट बैंक है। तो वो वोट बैंक दिख रहा है, वो आंकड़ों में दिख रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि कौन किसके साथ है। दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का हिंदू, सब विकास के साथ है और विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, और एक बात बताइए, इसमें मोदी मैजिक का कितना रोल रहा? इस सारी चीज पूरा रोल रहा है।
मोदी जी की जो नीतियां पूरे देश के अंदर लागू है वो दिल्ली में लागू नहीं थी। और इससे दिल्ली के लोग जो है हताश हो चुके थे। और ये नई दिल्ली सीट पे जैसे हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और परवेश साहिब सिंह वर्मा में एकदम आगे पीछे का जो ये 300-400 वोटों का खेल चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के हताश होने की पहचान है। वो अब से 1 महीना पहले चुनाव हार चुके हैं और दिल्ली के कद्दावर नेता परवेश वर्मा जी उनको ये एहसास करा रहे हैं कि आपकी पकड़ हम किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है जब 12वें दौर का रुझान आएगा, जब पता चल जाएगा एकदम क्लियर, तो क्या लगता है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा अरविंद केजरीवाल को हरा चुके होंगे? बिल्कुल हरा चुके होंगे, बल्कि दिल्ली के अंदर आप ढूंढेंगे केजरीवाल को, केजरीवाल नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? अरे हरा दिया। हाँ, कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। हाँ, कंफर्म। चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपको एक जोश देखने को मिलेगा। नेहा मैम क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इतने सालों के बाद एक गंदे इंसान से हमें छूट मिला है। एज इन दिल्ली वासियों, ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। हाँ, तो अब एक बात बताइए, दिल्ली के दोनों बॉर्डर पे तो बीजेपी दिखेगी, अब दिल्ली में भी बीजेपी, तो क्या तीनों मिलकर तरक्की कर पाएंगे या फिर पहले अरविंद केजरीवाल जैसा चलता रहेगा कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, यूपी से धुआं गंदा आ रहा है? जी देखिए, ये भगवा पूरे देश में लहराएगा, ये भगवा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा एक दिन। और ये जो अरविंद केजरीवाल की गंदी राजनीति थी वो हम नहीं करेंगे। सेंटर में हमारा डबल इंजन का सरकार बन चुका है और हम आगे बहुत अच्छा काम करके लोगों को जो हमसे उम्मीद रखा है उन्होंने वो पूरा करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब, मजा आ रहा है दिल्ली में? देखिए, जनता का विश्वास, बहनों का विश्वास और महिलाओं का, बुजुर्गों का विश्वास और पूरी दिल्ली की जनता का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म किया और दिल्ली पर जो विश्वास रखा है, जो केजरीवाल को हराया कर दिखा दिया है कि भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता सहेगी नहीं और दिल्ली की जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान है, देवतुल्य कार्यकर्ता की मेहनत है। हमारी जीत का इन जैसे कार्यकर्ता और हम जैसे कार्यकर्ता पे बहुत बड़ा श्रेय जाता है। इन्होंने दिन रात बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। मैम एक बात बताइए, 2100 रुपए प्रति माह केजरीवाल का आप लोगों ने ठुकरा दिया। हाँ जी बिल्कुल। क्यों ठुकराया बताइए? वो तो कह रहे थे बहनी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महिलाओं का ही वोट रोल करेगा। उसके साथ हमें बहुत सारी नुकसान हो रही थी, पोल्यूशन में था, पानी गंदा था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तो बहुत सारी चीज हमें जो गलत थी। हमें तो 2100 की जरूरत नहीं है, हम पढ़ी लिखी महिलाएं, हम खुद कमा सकते हैं, खुद चला सकते हैं घर। तो बस की फ्री टिकटें भी ठुकराई नहीं चाहिए हमें, बस की टिकटें, हमें एक अच्छा और मजबूत सरकार चाहिए हमें। जी मैम, जैसे वो लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के लिए महिलाओं का वोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, महिलाओं ने क्यों साइड लाइन कर दिया भाई? अरविंद केजरीवाल, पहली बात तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जी हमारा ये 27 साल का वनवास टूटा है। जिस प्रकार भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास टूटा था और प्रभु श्री राम भगवान बन गए थे, उसी प्रकार दिल्ली में 27 वर्ष का वनवास टूटा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में ईश्वर रूपी होके प्रकट हुए हैं। लोग उन्हें, आपका पूर्वांचल से है जी, तो एक बात बताइए, पूर्वांचलियों ने भी अब अरविंद केजरीवाल को साइडलाइन किया? अरविंद केजरीवाल की झूठी मक्कारी नाकामी को साइडलाइन किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो कहती है वो करती है। तो दिल्ली की महिलाओं को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की झूठी सरकार वादे कुछ और करती है और कहती कुछ और है। खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत दिखाने के कुछ और है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सरकार? समझ गई है, अच्छी तरह समझ गई। क्या उत्तराखंड से? नहीं, हम जो है यूपी से हैं। यूपी से? जी। यूपी वालों ने कितना साथ दिया बताइए, जो दिल्ली में रह रहे हैं? देखिए, यूपी और बिहार ने, पूर्वांचल के लोगों ने जो साथ दिया है वो शायद ही किसी ने दिया है, दिल्ली के दिल वालों ने भी नहीं दिया। अच्छा, लेकिन हाँ दिया है बहुत जबरदस्त तरीके। मोदी मैजिक का कितना रोल रहा? मोदी मैजिक का ही रोल रहा ये। जनता का जो विश्वास था और मोदी पर जो विश्वास है जनता का, तो वही आज आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा जी। तो एक बात बताइए, जैसे मोदी वर्सेस केजरीवाल की बड़ी बात चला करती थी, तो अब वो जब जीत के बाद आपको लग रहा है कि क्या केजरीवाल और मोदी जैसा कुछ था भी, इन दोनों के बीच कोई कंपटीशन जैसा कुछ दिखा भी आप लोगों को? आज पहली बार मुद्दों पर चुनाव हुआ है पार्टी का। जी। चाहे आप पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। आदरणीय मोदी जी ने जो मुद्दे उठाए कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे,
हम जो है 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देंगे। आयुष्मान कार्ड का जो मुद्दा था, जो इस केजरीवाल ने लागू नहीं किया था, ऐसे मुद्दे रहे, जैसे फ्री सिलेंडर 500 का फ्री सिलेंडर देंगे। तो मोदी जी के ऊपर महिलाओं ने अटूट विश्वास किया है और उसी का कारण रहा कि दिल्ली में दिल्ली वालों ने और पूर्वांचल के लोगों ने, यूपी बिहार के लोगों ने आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी की हार के ऊपर क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल की वो स्थिति हो गई है कि शायद ही जैसे एक तड़पता हुआ कोई जानवर होता है ना, तो उसकी हाल वैसी हो गई है। सीधा जानवर से तुलना कर दिया ये क्या? हाँ, एक बारी वहां का माहौल दिखाइए भाई साहब, जहां एक अलग ही लेवल पे जोश है कार्यकर्ताओं में, डांस चल रहा है, दबा के रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। दिखाइए ये माहौल, दिखाइए एक बारी। सबसे आवश्यक माहौल है, क्योंकि जब 27 साल के बाद जब आप सत्ता में वापसी करते हैं तब आपको पता चलता है कि जीत का क्या महत्व होता है। ये वही दिल्ली है जहां 27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उसके बाद 27 साल तक उन्होंने कुछ नहीं देखा था। 27 साल से सत्ता में वापसी नहीं थी, लेकिन अब जाके दोबारा सत्ता में वापसी। महिलाओं का जोश देखिए, ये वही महिला है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि महिलाएं हमारी सीट को 55-60 तक ले जाएंगी, लेकिन इस वक्त वो 20 के आसपास में जाकर के सिमट गए हैं। इन्हीं महिलाओं ने ये हार दी है और इन्हीं महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दी है। क्योंकि अगर हम इस चुनाव की पूर्ण तरीके से बात करें तो सारी की सारी पार्टियां महिलाओं को लुभाने के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक इस दिल्ली प्रदेश में महिलाओं का भी, और यही कारण है कि यहाँ पर महिलाओं, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं में एक आपको जोश देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे अनिल जी? हम ये कहेंगे, ऐसा दिल्ली से राक्षस हट गया। राक्षस हट गया? राक्षस हट गया दिल्ली से। कौन था ये राक्षस? अरविंद केजरीवाल था। क्या कर दिया दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए नरक में दिल्ली डाल दी। हाँ। जमुना जी में कभी जहर मिलाता है, कभी मिलवाता है। अच्छा। हाँ। और अब सत्ता में वापसी पे क्या होगा बता दीजिए। सत्ता में वापसी में ऐसा होगा जो दिल्ली वासी देखते रह जाएंगे। अच्छा। दिल्ली का जो काम होंगे, जो इसने काम रोके हैं वो सारे काम होंगे। अच्छा। हाँ। आयुष्मान कार्ड से लेकर के महिलाओं को 2,500 रुपए, वो जो बोला है, जो मोदी जी ने गारंटी दी है, वो पूरी गारंटी होगी। जो कहते हैं वो करते हैं मोदी जी। तो एक बात बताइए, भगवा पटका आप ही डाल लिया तो आप डाल लीजिए। अरे नहीं, आप डाल लीजिए। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में आपको क्या जोश देखने को मिलेगा। महिलाओं के बीच देखिए, जो महिलाएं, आपको इन महिलाओं को देखिए और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये डांस करती हुई इस जीत को सेलिब्रेट कर रही है। ये वही महिला है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल भरोसा जताते थे कि मुझे 60 सीटों तक पहुंचाएंगी, लेकिन अंतकाल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है उनमें खुशी के उमंग का ये माहौल है। इतनी बड़ी बढ़त से 27 साल बाद जब आप वापसी पाते हैं तो आपको जोश देखने को मिलता है भाई साहब। इतना उत्साह हमारे अंदर, बीजेपी के कार्यों के अंदर जो आपदा थी ना, 10 साल की दूर हो गई। अच्छा। और केजरीवाल जी इतने दूर हो गए, अब जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर डूब मरना चाहिए केजरीवाल जी आपको कि आपने आपदा दिल्ली में इतनी डाल रखी थी ना, वो आपने अपने आप को ही खत्म कर लिया उस आपदा से। झूठा पानी, जहर का पानी, गलत पानी। इस पे क्या कहेंगे जब केजरीवाल कहा करते थे कि मोदी जी इस जन्म में मुझे नहीं दिल्ली में हरा पाएंगे? आपदा, मोदी जी का एक वर्ड नहीं, मोदी जी की एक वर्ड नहीं, केजरीवाल ने सर्वनाश कर दिया। आपदा कहते ही खत्म कर दिया मोदी जी ने। अच्छा। वो बोलते नहीं, वो करके दिखाते हैं। आपदा तो आपने बना दी उन्होंने। तो ये मोदी और योगी मैजिक कह दे। डबल इंजन की सरकार चलेगी और दिल्ली में पूरा काम करेगी और दिल्ली को पेरिस बीजेपी बनाएगी। केजरीवाल नहीं बना पाया। नदी साफ होंगी, काम होंगे, नाले बनेंगे, सड़कें बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। ये डबल इंजन की सरकार काम करेगी यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा, तो जोश तो पूरा दिख रहा है भाई साहब कार्यकर्ताओं में। मुस्कान देखिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी देखिए,
लेके जाओ ढोल वाले का।